अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। शादी नहीं हो रही है, क्या मतलब है तुम्हारा? नहीं, शादी नहीं हो रही है इसका मतलब क्या है तुम्हारा? क्या मतलब है तुम्हारा? शादी नहीं हो रही, क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब वही है जो मैंने कहा, मलिश्का शादी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है शादी? नहीं, क्यों नहीं हो रही है बताओ मुझे, क्या हो गया? कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी हालत तो ठीक लगी, तुम्हारी तबीयत देख के मैंने सोचा कि नहीं हनीमून कैंसिल कर देते हैं, लेकिन शादी क्यों नहीं होगी? तुम ठीक हो ना? पैर ठीक है तुम्हारे तो तुम फेरे तो ले ही सकते हो, और हाथ में चोट है, दर्द होगा तो मैं मंगलसूत्र पहनाने में हेल्प कर दूंगी, लेकिन ठीक शादी क्यों नहीं हो रही है? शादी क्यों नहीं हो सकती ऋषि? शादी क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्यों नहीं हो सकती शादी? ऋषि, लक्ष्मी की शादी नहीं हुई तो तुम मेरी शादी नहीं करने दोगे? मतलब अगर उसकी शादी नहीं हुई तो मेरी शादी भी नहीं हो सकती? Is this fair? ये सही कर रहे हो क्या तुम? मतलब अगर लक्ष्मी मरेगी तो मैं भी मर जाऊंगा? चुप रहो तुम। मलिश्का, ऐसी बातें दोबारा मत करना। क्यों ना करूं? ऐसी बातें क्यों ना करूं? अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगे तो मेरे लिए तो ये मरने के बराबर है ना? ये तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से ना मुझे लक्ष्मी से नफरत है। कैसे दुश्मन ना मानूं मैं उसे? आज उसकी वजह से मेरी शादी नहीं हो रही है, तो दुश्मन नहीं मानो तो क्यों मानो ऋषि? And I'm telling you ऋषि, अगर ये शादी कैंसिल हुई, पोस्टपोन हुई या रुकी, तुम सोचते मलिश्का, एक सेकंड, तुम चाहती क्या हो? कि ये शादी कभी ना हो, या फिर तुम ये चाहती हो कि ये शादी पोस्टपोन हो जाए और कुछ टाइम के बाद हो जाए? क्या चाहती हो तुम? भाभी, क्या हुआ? आप यूँ मुस्कुरा क्यों रही हैं? आई मीन टू से मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आप यूँ स्माइल करते हुए देखकर, पर क्या बात है, आप मुस्कुरा क्यों रही हैं? करिश्मा, ये लक्ष्मी ना बहुत ही चालाक लड़की है। तुमने देखा अभी वो घर छोड़कर जा रही थी, लेकिन करिश्मा, लक्ष्मी घर छोड़कर इस तरीके से जा रही थी कि कोई उसे देख ले और रोक ले, और देखो मम्मी जी ने रोक लिया उसे। एज यूजुअल वही चालाकी और वही महान बनने की कोशिश। वो सिर्फ मम्मी जी की नजरों में महान बनना चाहती थी, उन्हें दिखाना चाहती थी कि वो तो खुद ये घर छोड़कर जाना चाहती। गॉड, किस लेवल की चालाक और शातिर है वो लड़की। आई नो भाभी, मुझे तो लग रहा था हमारा सिरदर्द कम हो रहा है कि वो खुद ही घर छोड़ के जा रही है, पर उसे कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना करिश्मा। उसे बेवकूफ समझने की गलती कभी मत करना। कहा ना हमने तुमसे, वो बहुत शातिर है, और हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। इतनी शातिर लड़की हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। आप बहुत अच्छी हो दादी, मुझे सच में आपकी बहुत याद आएगी। आपने इस घर में मुझे बहुत प्यार दिया, आपने और बाबूजी ने। कभी पराया महसूस नहीं होने दी। मुझे सच में इस घर की बेटी माना, वही मान सम्मान दिया जो इस घर के किसी भी सदस्य को मिलता। पर मेरा आप लोगों के साथ रहना बस इतने ही टाइम के लिए था। मैं दूर जा रही हूँ आपसे। मुझे पता है आपने मना किया था, फिर भी जा रही हूँ बिना बताए। प्लीज मुझे माफ कर देना, बस अपना आशीर्वाद रखना मेरे साथ, और भाऊजी को भी बोलना, क्योंकि लक्ष्मी इस घर से सिर्फ वही लेके जाएगी। बस आप अपना ख्याल रखना, और दवाई टाइम पे ले लेना।
में जा रही है? ये सच में जा रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। नहीं। ये तो सच में जा रही है। ये घर छोड़कर जा रही है। मैं तो बस यही चाहती हूँ कि ये इस घर से चली जाए। लेकिन हम क्या कर सकते हैं अगर इसके भाग्य में ही नहीं लिखा है शादी करना? अगर मेरी शादी ऋषि से नहीं हुई ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तो आज के बाद इस घर में दोबारा कदम मत रखना, समझी तुम? ऐसे कैसे हो सकता है? ये लक्ष्मी घर छोड़कर जा रही है। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या? तुम बोलो ना क्या? मैं बोलूं? हाँ तुम कम से कम एक छोटा सा थैंक यू बोल दो। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड मत बोलो, तुम्हारा ना थैंक यू भी नहीं चाहिए। प्राची, हम ना कुछ वक्त तक तो साथ रहे हैं तो हम दोनों एक दूसरे को थोड़ा समझते हैं, राइट? मुझे समझ में नहीं आ रहा तो कि तुम क्या बोलना क्या चाहती हो। तुम्हें पता है ना मैं नॉर्मल चीजें समझता हूँ, एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन समझता हूँ, तो तुम नॉर्मली बात करोगी, मुझे समझाओगी क्या बोल रही हो तुम। ठीक है, तुम्हारी भाषा में समझाती हूँ जो तुम्हें समझ में आए। क्या किया मेरी बहन के साथ तुमने? इस तरह पेश आता है कोई लड़की के साथ ऐसे बिहेव करता है? एक सेकंड, तुम मुझे नहीं समझा सकती कि लड़की के साथ कैसे पेश आते हैं। मुझे आता है लड़की के साथ पेश आना, तुम मुझे लेक्चर मत दो। देना पड़ रहा है क्योंकि तुम्हें अदरवाइज समझ में आता ही नहीं है ना। तुमने रिया के साथ कैसे बिहेव किया? तुमने इतना बुरा बिहेव किया कि मेरे पास शब्द नहीं है। मैंने बुरा बिहेव किया रिया के साथ? और रिया ने मेरे साथ क्या किया? जितना बुरा उसने मेरे साथ किया, जितना बुरा उसने तुम्हारे साथ किया, उसके बाद तो 20% भी नहीं है जो मैंने किया हुआ। और मेरी प्रॉब्लम पता है क्या है? मैं ना लोगों से रूड नहीं हो पाता। तो जब मैं थोड़ा सा भी रूड होता हूँ ना तो एकदम से बहुत बड़ा बवाल हो जाता है। और लोगों को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं। वो तो मेरे साथ रूड भी होते हैं, पर किसी को मेरी पड़ी है, मेरी फीलिंग्स की, मैं क्या महसूस करता हूँ, मेरे बारे में सोचा कभी किसी ने? किसी और की शिकायत क्या करूँ? तुम नहीं सोचती मेरी फीलिंग्स के बारे में, किसी और के बारे में क्या बोलूंगा? बस रणबीर, अब ये सब शुरू मत करना क्योंकि गलत है। मैं हमेशा से अच्छे से ही रही हूँ तुम्हारे साथ, इनफैक्ट जरूरत से ज्यादा ही अच्छे से रही हूँ। अच्छा? हाँ ऑफ कोर्स। तुम ना कुछ भी बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें ना अच्छाई दिखाई नहीं देती, अच्छाई में भी बुराई ढूंढते रहते, शिकायतें, गलतियां, पता नहीं क्या क्रिप करते रहते। हाँ, क्यों नहीं करूंगा क्रिप? क्योंकि बुरा तुम्हारे साथ नहीं हुआ, बुरा रिया के साथ नहीं हुआ, बुरा मेरे साथ हुआ है। दर्द मुझे हुआ है, शिकायतें मेरी हैं, मेरे जज्बातों के साथ खेला गया है। मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला लाइफ में कभी। Really? ऐसे क्या देख रही हो तुम? सच में तुमने कभी मेरे प्यार को वैल्यू किया ही नहीं, कभी मेरे जज्बातों को समझा ही नहीं। तुम्हें कभी मेरी फीलिंग से, मेरे जज्बातों से फर्क कहां पड़ा है? वाओ, कितनी अच्छी लग रही है तुम्हारे हाथ पे। जो तेरे और खींच लाती है, उनसे गुजरना जो मैं चाहूं भी सही, सिसकती है सांसें मेरी जान जाती है। ये रखो एडवांस।
परागवा किसको करना है मैडम? ये फोटो भेज रही हूँ, पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। गड़बड़ करने का पैसा नहीं लेता हूँ मैडम, काम करने का लेता हूँ। काम हो जाएगा। तो फौरन अपना काम खत्म करो। ठीक है मैडम। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। यही तो मम्मी जी, यही तो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ। प्रॉब्लम वही है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये दोनों मुझे कंफ्यूज नजर नहीं आ रहे। मम्मी जी ऐसा लग रहा है जैसे ये दोनों अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है, लेकिन हमें दिखा कुछ और रहे हैं। ये दोनों अपनी फीलिंग्स की सच्चाई हम सबसे छुपा रहे हैं। दूसरों को ब्लेम करने से पहले ना तुम देखो तुम क्या हो, तुम क्या सोचते हो। सच ये है कि तुमने कभी किसी और की फीलिंग्स को समझा ही नहीं, कदर ही नहीं की। वेरी गुड, तुम्हारा ये अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। जो तुमने मेरी बात को दोहरा के मुझे ही सुना दिया ना, वेरी गुड। तुम्हारे अंदर कुछ इंडिविजुअलिटी नहीं है, तुम्हारे कोई दिल की फीलिंग्स नहीं है जो तुम अपने हिसाब से बोलना चाहती हो। और तुम कह रही हो मैंने किसी की केयर नहीं करी। अगर मैं किसी की केयर नहीं करता ना तो आज रिया मेरी लाइफ में होती ही नहीं। अगर मुझे किसी की केयर नहीं होती, मुझे परवाह नहीं होती कि रिया अपनी लाइफ में जो भी करे, वो अपनी नस काटे, मर जाए, कुछ भी करे, तो होती हो मेरी जिंदगी में? नहीं ना। मेरी जिंदगी में मेरा सच्चा प्यार होता, और वो सच्चा प्यार मुझ पे कभी इतना शक भी नहीं करता। इन आंखों ने वो देखा है जिसे देखने से दुनिया डरती है, लोग डरते हैं। इतना सब हो गया, उसके बाद मुझे समझ में आया जिसे प्यार समझ रही थी ना, वो प्यार नहीं था, वो नए जमाने का दस्तूर था। यही प्रॉब्लम है तुम्हारी। मतलब बात कुछ और है, तुम कुछ और ही बोलोगे। मतलब पॉइंट पर कभी आओगे नहीं, घुमा फिरा के कंफ्यूजन क्रिएट करके बात करोगे। तुमसे ना बात करना ही बेकार है। प्राची, ऐसे बीच में डिस्कशन छोड़ के मत जाओ। और तुम ये बदतमीजी करना कब बंद करोगी? जब तुम नॉर्मल लोगों की तरह ठीक से बात सुनोगे, दूसरा आदमी क्या कह रहा है, ठीक से बात करोगे तब। ठीक है, तो ठीक से बात करते हैं। जैसे तुम कह रही हो, मैं अच्छे से सुनूंगा, अच्छे से सब समझूंगा। चलो टेल मी, सीधा मुद्दे की बात करते हैं, बोल। ठीक है, मुद्दे पे आते। तुमने जो रिया के साथ बिहेव किया वो बिल्कुल सही नहीं किया। You were rude to her। सबके सामने ऐसे बिहेव किया। अक्षय की पूरी फैमिली थी, उसको कैसे लगा होगा? आफ्टर ऑल वो तुमसे प्यार करती है। और तुम भी रिया से बहुत प्यार करती हो। तुम दोनों बहनें आपस में, तुम्हारा जो भी रिश्ता है, तुम्हारे प्यार के चक्कर में मैं पिसना नहीं चाहता तुम दोनों के बीच में। मुझसे नहीं होगा। यही कह रही थी मैं। मतलब मैं कुछ और बोल रही थी, तुम कुछ और ही समझ रहे हो। तुम ये सब करते हो ना, इस वजह से मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। मुझे भी तुम बिल्कुल नापसंद हो। मुझे ना अपने आप से नफरत होती है, चिढ़ होती है, क्योंकि मैं तुमसे बात करती हूँ। I hate myself। You know what? I also hate myself। मुझे भी बहुत नफरत होती है कि मैं तुमसे बात करी क्यों आया तुम्हारे सामने। You know what? इस प्रॉब्लम को सुलझा ही देते, एक दूसरे से बात ही नहीं करते। मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। मुझे भी नहीं करनी, जाओ यहाँ से। अक्षय, तू भी ना, क्या सोचे जा रहा है? अगर ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते तो इनकी शादी होनी चाहिए थी। भगवान कुछ ना कुछ करके इन दोनों को जरूर मिला था। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। जिस पल से देखा है तुझको मन ये पगल गया रे, पीछे पीछे देखो तेरे हद से निकल गया रे। तू जहाँ वहाँ लेके जाए ये राहें मोरी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी रे रे रे, तुझ संग बांधी ये मन की डोरी।
हाथों से काटे, हाथों से खींचे डोर ये तेरी मेरी थोड़े ना टूटे। हो धूप के दिन हो या सर्दी की रातें, डोर ये तेरी मेरी छोड़े ना छूटे। तू जहाँ वहाँ लेके जाए राहें मोरी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी, कि तुझ संग बांधी ये मन की डोरी। थैंक यू। तुम मैं क्या? ये कपड़े तुम्हारे नहीं है। नहीं, मेरा मतलब वो क्या मतलब? नहीं, मैं कह रहा था कि तुम वो कहते तो नहीं हो। कह तो रहा हूँ, सॉरी। सॉरी क्यों कह रहे हो? जो कहना है वो कहो। तुम मुझसे कुछ पूछ रहे थे ना? हाँ, वो मैं पूछ रहा था कि ये कपड़े, ये बाल, ये लुक, ये तो तुम्हारा नहीं है ना पलकी? लेकिन वो मेरी पगली बहन है ना, उसने मेरा लुक चेंज कर दिया। उसके हिसाब से मैं बहुत ही कंजूस हूँ, मैं अपनी सारी सैलरी बचाती हूँ, अपने आप पे बिल्कुल खर्चा नहीं करती हूँ, बहन जी लगती हूँ, पर्दे जैसे कपड़े पहनती हूँ, न जाने क्या क्या। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि लिसन, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही ठीक हूँ, मुझे कंफर्टेबल लगता है ऐसे पूरे पूरे कपड़ों में, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी मेरी बात। देखो क्या हालत बना दी है मेरी। बिल्कुल पागल है वो लड़की। नहीं, पागल नहीं है। I mean, तुम पहले लेकिन अब और भी ज्यादा। क्या मतलब? मतलब मैं ये कह रहा था कि रहने दो। क्यों तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हें बताऊं? तुम्हें हर बात बता के मुझे समझाने की जरूरत नहीं है राजवीर। मैं तुम्हारे बिना कहे समझ सकती हूँ। क्या? यही कि मैं कैसी लग रही हूँ। अच्छा, तो फिर ये भी बता दो कि कैसी लग रही हो, मैं क्या सोच रहा हूँ तुम्हारे बारे में। I think तुम ये कहना चाह रहे हो कि मैं आज पहले से भी ज्यादा गंदी लग रही हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं नाम लिखा है, देखो ना मेरी आँखों में तुम, छिपा है तेरा ख्वाब छिपा है, कैसे बताऊं कितना चाहूं मैं तुम्हें, ले जा जरूरत हो तो मेरी धड़कने। आप यहाँ क्यों? तुम यहाँ क्यों? मैं तो यहाँ रहती हूँ। रहते हैं ना ये हमेशा रंग रूप दोनों, जिंदगी का ये सफर है छाँव धूप दोनों, इन हवाओं में रहेगी तेरी मेरी खुशबू, तेरे पीछे मैं चलूंगी जहाँ जाएगा तू। कौन हो तुम? तुम मुझे नहीं पहचानती? पहचानती हूँ, लेकिन जानती नहीं।
कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी, कितनी दर्द भरी है तेरी मेरी प्रेम कहानी। सात समंदर क्या तुम मेरी धड़कन महसूस कर सकती हो? आंखों में है पानी, मैं दिल से दिल मुझसे करता हो, मैं दिल से दिल मुझसे करता है जब तेरी बातें सावन आने से पहले हो जाती है बरसातें। ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी, ओ घर आजा परदेसी कि तेरी मेरी एक जिंदड़ी। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हर्ष तक जाऊं तो कैसे जाऊं। ये झुमके उसे 1 मिनट के लिए अकेला नहीं छोड़ रही। ये गाने की आवाज में गूंजे तो तले बोली सब मिल गाओ बधाई रे, हिल मिल गाओ मिलजुल गाओ मंगल बेलाई रे। अंगना में गूंजे तो तले बोली सब मिल गाओ बधाई रे। टकटकी निहारूं रे, टकी निहारो रे बाट तको तेरी, रास्ता सवारो रे राह देखो तेरी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे राह सजी, अब आजा द्वारे तू अब ना कर देरी, आजा रे। टकटकी निहारूं रे, आजा रे, आजा रे। धोखेबाज मैत्री चली गई है। अब हमारा जोड़ा हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाएगा। ये झुमके तो रुक ही नहीं रही, हर रोज कुछ नया कर रही है। जल्द से जल्द मुझे हर्ष के माथे पे वो भस्म वाला रुद्राक्ष लगाना होगा, वरना ये तो मेरे पति को मुझसे छीन ही लेगी और हर्ष को नाग ही बना देगी। रिश्ता है मुझसे सच्चा तेरा, फिर भी क्यों डर जाए मन ये मेरा। नैन बिछे गए, नींद नहीं आ रही है, घबराहट हो रही है वो अलग। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री।
क्या हुआ? चौंक गई झुमकी भाभी? शिवाय, शिवाय बनकर मैं इस घर में इसलिए आई थी क्योंकि मैं जानती थी मेरी तो परछाई भी तुम इस घर में नहीं आने दो। पर अब देखो, अब तो मैं इस घर में आ ही गई और तुमसे एक वादा करती हूँ झुमकी, मेरे पति हर्ष को तुम्हारे सम्मोहन और तुम्हारे वश से बाहर निकाल कर रहूंगी, क्योंकि अब ये लड़ाई एक पत्नी और एक नागिन के बीच में है और जीत एक पत्नी की ही होगी। जा रही हूं मैं अपने पति के पास। तुम रोक सकती हो तो रोक के दिखाओ। रुक जा मैत्री, वो मेरे सम्मोहन में है, तुम कुछ नहीं कर पाओगी मैत्री। कोई बात नहीं मैत्री, तू अपने पति के लिए लड़ रही है ना, तो हम भी हमारे नाक के लिए लड़ रहे हैं। तूने हमें चुनौती देकर बहुत बड़ी भूल की है। अब या तो तू रहेगी मैत्री या हम। रुद्राक्ष कहाँ गया? Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए Z5 ऐप डाउनलोड करें। मैं तब तक कोई खेल नहीं खेलूंगी जब तक मैं अक्की को देख नहीं लेती। ओके, ये लो, देख लो। चाची, मुझे बचा लो, मुझे यहाँ डर लग रहा है, प्लीज बचा लो। अक्की, अक्की, आप तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है। मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं आपको वहां से निकाल लूंगी। ओके? खेल का दूसरा पड़ाव काफी दिलचस्प और अनोखा है। रिमेम्बर? अलाउ। केसर? सही पहचाना। पर ये भी तो सोचो कि ये केसर वाला आइडिया तो तुम्हारा और तुम्हारी फैमिली का था, फिर मुझे कैसे पता चल गया? केसर की अपनी ही महक होती है। अगर सब केसर लगा लें तो मैं खेल के मैदान में सुगंध से पता लगा सकती हूँ कि किस नगाड़े में परिवार वाले हैं और कौन सा नगाड़ा खाली है। क्योंकि कोई है जिसने मुझे तुम्हारे इस आइडिया के बारे में बता दिया था। यानी कि घर का कोई सदस्य है जिसने मुझे ये बता दिया। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। तो ये हैं तुम्हारे घर के फैमिली मेंबर्स, सबके सब तुम्हारे अपने हैं। इनमें से ही कोई है जिसने तुम्हें धोखा दिया है, जो नहीं चाहता है कि तुम इस गेम को जीतो, वो चाहता है कि तुम इस गेम को हार जाओ।
और हारने का मतलब तो तुम समझ ही सकती हो। और अगर हार हुई मतलब श्लोक को जेल हो गई। ये है श्लोक के बड़े भाई राजीव का बेटा अकी। इससे मेरे आदमी इसकी नानी को बेवकूफ बनाकर यहाँ पर ले आए। नहीं, मेरे परिवार का कोई भी मेंबर आपसे हाथ नहीं मिला सकता। हमारे परिवार की यही ताकत है कि हम सब एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। जो कुछ भी आपने हमारी फैमिली के साथ किया है, जितनी तकलीफें आपने हमें दी हैं, उसके बाद कोई भी आपका साथ क्यों देगा? जबकि सब जानते हैं कि हार का मतलब श्लोक जेल जाएगा, उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हम सब आपके गुलाम बन जाएंगे। ऐसा कोई भी नहीं करेगा। आंखें बंद कर लेने से खतरा टल नहीं जाता और ना ही सच्चाई बदल जाती। अपनी आंखें खोलो सुमीत और ढूंढो इस धोखेबाज को और मेरे सामने लेकर आओ, क्योंकि तुम्हारा दूसरा टास्क यही है, अपने घर से इस धोखेबाज को सामने लेकर आने का। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। पूरा एपिसोड देखने के लिए ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। तुमने मेरी फैमिली पे शक किया। तुमने मेरी फैमिली पे शक किया। तुमने एक बात ना याद रखो, मेरी जो फैमिली है ना, ये मेरा गुरूर है। ये मेरा गुरूर है, मेरी फैमिली। ये लोग ऐसे लोग हैं जो एक दूसरे के लिए मिट सकते हैं, ना ही अपने स्वार्थ के लिए किसी को मिटा दे। तो तुम अपने दिमाग में एक बात गांठ बांध के डाल दो, अगर कोई भी मेरी फैमिली पे उंगली उठाएगा या झूठे इल्जाम लगाएगा, मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं रहेगा। कोई वास्ता, तू शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। आजा, तू आजा यहाँ पे। कोई वास्ता नहीं मेरा। श्लोक तू आजा। मेरा उससे कोई वास्ता नहीं, कोई वास्ता नहीं बेटा, तू शांत हो जा बेटा, तू शांत हो जा। मेरी फैमिली को मत तोड़ो प्लीज, मेरी फैमिली को मत तोड़ो प्लीज, प्लीज मत तोड़ो मेरी फैमिली को। श्लोक ये सच नहीं है। श्लोक मेरी बात तो सुनो प्लीज। ये सुमीत, बड़ी माँ हमारे परिवार के बीच में फूट डालने की कोशिश कर रही है। सुमीत, इस वक्त मुझे तुम में और बड़ी माँ में कोई फर्क नजर नहीं आ रहा है। तुम भी जीत हासिल करने के लिए मेरी फैमिली को तोड़ रही हो। ये सच नहीं है। श्लोक, ये सच नहीं है। समझदार हो, तभी तो ये फैसला लिया है कि फैमिली के खिलाफ जाकर तुम इस गेम में मेरे साथ हो। अब देखती हूँ ये गेम सुमीत कैसे जीतती है, क्योंकि इस खेल को जीतना क्या, इस खेल को खेलने का मतलब है उसका अपनी फैमिली के खिलाफ जाना। सुमीत, मैं तुम्हें फैमिली के खिलाफ जाने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें ये गेम खेलने नहीं दूंगा, क्योंकि सुमीत, इस गेम के खेलने का मतलब है इस फैमिली का टूटना। ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। मैं क्या करूं? जानती हूँ ये खेल खतरनाक है, लेकिन अगर हमने ये खेल नहीं खेला तो खतरा अक्की की जिंदगी पर होगा। मैं क्या करूं? कैसे मनाऊं इन्हें?
ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। ये क्या कर रहे हो तुम? ये आग तुमने लगाई है, इतनी आसानी से नहीं बुझने वाली। तुम्हें क्या लगता है कि गन छुपाकर तुम अपने शौहर को बचा लोगी? तुम्हारा खेल बहुत जल्द खत्म होने वाला है दुआ भाभी। कौन सा खेल? कहना क्या चाहते हो तुम? बताऊंगा, थोड़ा इंतजार करो। जितने भी अधूरे काम है ना, जाके पूरे कर लो। क्या पता कि फिर वक्त मिले या ना मिले। चाहते क्या हो तुम? क्या करने वाले हो? कुछ ऐसा करने वाला हूं जो तुमने ख्वाबों में भी नहीं सोचा होगा। मेरी प्यारी दुआ भाभी, जो नफरत के पेड़ तुमने लगाए थे ना, वो फल देने वाले हैं। तुम्हें तुम्हारे किए की बहुत खतरनाक सजा मिलने वाली है। या अल्लाह, ये रोहन करने क्या वाला है? कहीं वो गन रोहन के हाथ तो नहीं लग गई? या अल्लाह, वो मेरे हैदर को मार देगा। या अल्लाह, मेरे हैदर की जान को खतरा है। ये जगह तो बिल्कुल वैसी की वैसी है, ना खोदी गई है और ना ही किसी के आसपास आने के निशान है। शुक्र है तेरा मौला कि रोहान के हाथ गन नहीं लगी। रोहान ने दूसरी गन का इंतजाम तो नहीं कर लिया? या मेरे मौला, मेरे हैदर की जान खतरे में। मुझे रोहान को किसी भी कीमत पर रोकना होगा। जब इंसान पे डर हावी हो जाता है तो वो बेवकूफियां करने लगता है। ठीक तुम्हारी तरह दुआ, इस गन से बचने के चक्कर में तुम मुझे खुद इस गन तक लेकर आ गई। रोहन, रोहन, अम्मी हटिए, मुझे रोहन से कुछ बात करनी है। आप हटिए यहाँ से। नहीं हटूंगी। इस बार तुम्हारे सामने वो ही ना खड़ी है जो मर जाएगी, लेकिन तुम्हारी चालबाजियों के सामने सर नहीं झुकाएगी। अम्मी, फिलहाल मुझे रोहन से बात करनी है, इसलिए हटिए। फिलहाल तुम मुझसे बात करो दुआ। क्यों मेरे हैदू की और गजल की जिंदगी बर्बाद कर रही हो? क्यों उनके रिश्ते में दरार पैदा कर रही हो, जहर घोल रही हो? मेरा बस चले ना तो मैं आपकी बहू को घर से बाहर निकाल के फेंक दूं। और मैं उसकी जिंदगी में कोई जहर नहीं घोल रही हूँ, बल्कि वो मेरी जिंदगी में, मेरी गृहस्थी में घुस आई है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मेरे मजनू, बस तुम्हारा ही इंतजार था। जल्दी से ट्रिगर दबाओ और मेरी जिंदगी को दुआ से पाक कर दो। सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मेरी सांसें चल रही है ना,
आप हैदर और गजल को एक नहीं कर सकती। मेरे मरने के बाद हो सकता है हैदर को आप मजबूर कर दे उस गजल के साथ होने के लिए, मगर जब तक मैं जिंदा हूं ना, हैदर गजल को कबूल कभी नहीं करेंगे। ये रुक क्यों गया? इसे घर नीचे क्यों कर दी? ये मार क्यों नहीं रहा है? हाँ, दुआ सच कह रही है। मैंने दुआ को मार दिया तो हैदर और गजल के बीच की दीवार गिर जाएगी। गजल बेशक मुझसे मोहब्बत करती है, मगर उसे मुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। गजल हैदर से नफरत जरूर करती है, मगर यह भी साफ जाहिर होता है उसके दिल में हैदर के लिए खास जगह है। हैदर पैसों के दम से गजल को वो हर खुशी दे सकता है जो एक लड़की चाहती है। हैदर और गजल पहले ही एक दूसरे से निकाह भी कर चुके हैं। अगर दुआ मर गई तो ये दोनों कभी अलग ही नहीं हो पाएंगे। दुआ गजल और हैदर के बीच की दीवार है। अगर ये दीवार गिर गई तो बड़ी अम्मी हैदर और गजल को एक करके रहेंगी। नहीं, दुआ को जिंदा रखना जरूरी है। हो चुका फैसला। जब तक तुम जिंदा हो, मेरा हैदू और गजल एक नहीं ना हो सकते। नहीं हो सकते तो फिर तुम्हें मरना होगा दुआ। हैदू और गजल के रिश्ते को मुकम्मल होने के लिए तुम्हें मरना होगा। क्या करिए आप? तुम खुश नहीं रहने दोगी उन्हें। उनकी जिंदगी, उनका रिश्ता कभी मुकम्मल नहीं हो सकेगा। तुम्हें मरना होगा। खुदा हाफिज दुआ। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। तुम्हें यूं जेल के बाहर देखकर हमारी जान में जान आई है। हम तो यही समझ बैठे थे कि हम तुम्हें कभी ऐसे देख भी पाएंगे। मम्मा, इन सब का क्रेडिट दुआ शिवर शक्ति को जाता है। उनके बिना राधा को यहाँ से निकाल पाना इम्पॉसिबल था। और आप सबके बगैर भी हमें तो लगा था कि शायद हम आप सबसे फिर कभी नहीं मिल पाएंगे। पर एक बात तो सच है कि अगर परिवार का साथ हो तो इंसान कोई भी युद्ध लड़ सकता है, कोई भी युद्ध जीत सकता है। ओए, हम आपको क्या बताएं? जेल में हमारा एक एक पल
आपके बगैर कैसे गुजर रहा था। हमारी आंखों के सामने ना सिर्फ आपका चेहरा आ रहा था, हमारी तो जान ही निकल गई थी उसके बगैर। मेरी भी। मैं तो बहुत डर गई थी, तुम्हें पता भी नहीं होगा कि मैं कितना डर गई थी। रामा, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगी। प्रॉमिस करो। गुनगुन बेटा, अगर हमारा बस चलता ना तो हम आपको छोड़कर कभी नहीं जाते। पर गुनगुन, इस बार आपकी रामा को आपसे दूर जाना होगा। कहाँ जाना है और क्यों जाना है? अब जानती है ना, मोहन जी को लेने। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री। अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। एक मिनट, उसने मंदिर के बाहर भी आप ही थी ना? आप तब से बेवकूफ बना रही है मुझे। हाँ? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। लेकिन अब ना, आपकी बेटी के साथ साथ आपका भी द एंड। अब दोनों का एक गंदा खेलना अब खत्म। अब मुंह छुपाने से कुछ नहीं होने वाला। आप दोनों का असली चेहरा मेरे सामने आ गया है। अब चलिए मेरे साथ। देखते हैं कि तू अपनी राधा से मिलने कैसे जाता है। आया बड़ा हमारा असली चेहरा दिखाने वाला। तुम इस रास्ते से धामनी तक कैसे पहुंचोगी? मैं बताती हूँ। आपने बचपन में स्पीड एंड डिस्टेंस तो पढ़ा ही होगा ना? हाँ, तो ये उसी थ्योरी का प्रैक्टिकल है। अज्यूम करते हैं कि दामिनी की कार में 5 लीटर पेट्रोल है। और वो पेट्रोल 2 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से नीचे गिर रहा है। तो दामिनी ज्यादा से ज्यादा 10 किलोमीटर ही दूर जा सकती है। उसके बाद उसकी कार बंद हो जाएगी। या तो वो मैकेनिक ढूंढेगी या फिर किसी से वो लिफ्ट मांगेगी। पर अगर हम उससे पहले वहां तक पहुंच जाए तो हम उसे पकड़ सकते हैं। अरे बाप रे! अरे वाह भाई वाह। गुनगुन जी, इतने वक्त से हम आपकी मैथ की बुक में सिर्फ गोल गोल अंडे ही देख रहे थे। इतना सारा मैथ कहाँ से आ गया तुम्हें? सब मिस की टीचिंग का कमाल है। रोजी मिस? मिस रोजी नहीं, मिस रामा। चलो केतकी। नहीं माँ जी, आप लोग मोहन जी को ढूंढने नहीं जा सकते क्योंकि माँ जी, केतकी जीजी, इस वक्त पूरे शहर में पुलिस फैली हुई होगी। हमें ढूंढने के लिए वो लोग आपके पीछे पड़े होंगे।
आप सबके फोन, आपके लोकेशन का पता करवाएंगे। और इस सब में आप सबकी जान को बहुत जोखिम है। और अब हम आप सबकी जान को खतरे में नहीं डालना चाहते हैं माँ जी। अब समझिए ना। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।